हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम इसमें जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। यानी कि हमारा जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी, डूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम, यानी कि हमारे रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे वो रीअरेंजमेंट होकर नए प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और लास्ट थर्ड हमारी डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड केमिकल बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यानी कि इसमें हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और प्रोडक्ट में हमारे नए बॉन्ड बन जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल। एक हमारा एलिमेंट आया मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट आया हमारा ऑक्सीजन। ये हमारे मिलके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या है हमारा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उन्होंने न्यू सब्सटेंस क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। अब हम जानेंगे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क हमारा खराब हो जाता है या दूध हमारा फट जाता है तो वो भी क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन। सेकंड हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से जब हम दही बनाते हैं तो वो भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना बनाते हैं रॉ मटेरियल से जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो खाना पचता है, जो हमारा प्रोसेस होता है वो भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और ऑक्सीजन आउटटेक होता है, यानी कि जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो भी हमारा प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जो सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे डिपेंड किस पे होते हैं, केमिकल रिएक्शन पर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे। पहला क्या होता है, रिएक्टेंट, और सेकंड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में। तो हमने गिवन लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसमें जानेंगे रिएक्टेंट। तो हमारे पास इसमें रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट होंगे वो किस में बनेंगे, हमारे प्रोडक्ट में। इस एग्जाम्पल में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे प्रोडक्ट। अब हमारे पास गिवन क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। तो हम डेफिनेशन जानेंगे, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टी विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑन केमिकल रिएक्शन। अब हम एक्टिविटी करेंगे। हमने एक एलिमेंट लिया मैग्नीशियम, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करा, हीट बनने के पास हमारे पास क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को अब हम किस में करेंगे, एक्टिविटी में। तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम एलिमेंट हमने किस फॉर्म में लिया, रिबन की फॉर्म में। उसे हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा। ऑक्सीजन हीट करने पे हमारे एक डेजलिंग लाइट निकली और उसने हमें क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इस एक्टिविटी को जानेंगे वर्ड्स में। तो एक्टिविटी ऑन केमिकल रिएक्शन,
Firstly, we take 2 centimeter long magnesium ribbon and clean it, rubbing its surface with sandpaper. यानी कि पहले हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, रब करेंगे. सेकेंड, हम इसको रब क्यों कर रहे हैं? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्लीन करने के लिए सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो डैट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो आसानी से हीट हो जाए और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाए. नेक्स्ट है हमारा, फिर मैग्नीशियम रिबन को हम पार्ट्स ऑफ टंग्स वन एंड से पकड़ेंगे और अनदर एंड पे हम उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि हम उसे बर्न करेंगे. बर्न करने पे मैग्नीशियम रिबन बर्न स्टार्ट विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करेंगे तो वो क्या देगा, हमारा डेजलिंग वाइट फ्लेम. और वो वाइट फ्लेम हमारा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आई, यानी कि हमें इसे आंखों से दूर रखना पड़ेगा. होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ग्लास, उसे हम वॉच ग्लास पे बर्न करेंगे ताकि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड आई वो हमारा किस पे आ जाए, वॉच ग्लास पे आ जाए. बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द रबिंग विद ए सैंड पेपर, यानी कि बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे. एट द लास्ट, माई यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा विच प्रोवाइड easy, smart and free education for 9th, 10th, 11th and 12th class. More and more subscribe. Thank you very much.